number of n and the small interval of x1, x2, x2, x3 and so on. The area under the curve is divided into n stirrups and the value is approximately to a rectangle and the variation of fx is to negligible. The area of ith strip is to be approximately. अब ये कह रहा है कि अगर आपने इसको डेल्टा एक्स लिया है, इसको आप मान लीजिए आपने एक एन स्ट्रिप लिया है, इस एन स्ट्रिप क्यों माने है कि इसको छोटे 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 एरिया में डिवाइड कर दिया है ताकि हम पूरे को एरिया को एड अप कर सके और पूरा इंटीग्रल पूरा एरिया निकाल सके। तो बोल रहा है कि अगर इस छोटे से एरिया की वैल्यू क्या आएगी तो बोलेंगे डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा फोर्स एफ एक्स। ये डेल्टा ए क्या है, ये एरिया है इस छोटे से इस रीजन का, तो बोलेंगे एफ एक्स इंटू एक्स आई माइनस का एक्स एफ कह रहे हैं, मतलब ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन छोटे से एरिया का एलिमेंट का एरिया डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या बतलाएगा, इस छोटे से एरिया का एरिया बतलाएगा। इसी एरिया को हम क्या करेंगे एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें टोटल एरिया मिल सके। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो एफ एक्स इंटू का डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा ए था तो डेल्टा एक्स आ रहा है। अब कहता है the delta x is the width of the stirrup which is have to be taken and the same of all stirrup। अब बोल रहा है डेल्टा एक्स जो है वो हर एक स्टिरअप में इक्वल लेंथ का होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ लिए डेल्टा एक्स जितना थिकनेस है वो थिकनेस सेम यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, वही थिकनेस यहाँ भी होनी चाहिए, वही उसका कहने का मतलब है। अब कहता है the under whether the put f of xi 1 that mean that f of x and f of xi minus 1 in the above expression if you want to take n very small n tends to infinity। अब कह रहा है कि जब मैंने xi लिया था और xf लिया तो ये वैल्यू दोनों की बहुत छोटा मैंने लिया है, मतलब xi और sf के बीच का गैप जो है बहुत स्मॉल है और उसी स्मॉल गैप को मैंने एक नाम दिया है थिकनेस के तौर पे n नाम दिया है, ऐसे थिकनेस सबको इक्वल कर रखा है। फिर कहता है अगर मैं उस n को क्या बोलूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिकनेस इसमें जुड़ गए हों, अगर इसको लगाया जा सके एरिया इक्वल्स टू समेशन छोटे वाले पार्ट का एरिया क्या बना डेल्टा ए आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ये n क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्टिरअप को। तो ये समेशन क्या लाया, क्या है इस छोटे से एरिया को मैंने सबको एक साथ ऐड किया है, तो इसको मैंने नाम दिया था अभी ए आई, ऐसा ए आई सबके लिए है तो 1 से लेकर के n तक, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग किसके इक्वल होगा, यही एरिया इसके इक्वल भी है, यहाँ पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा ए का वैल्यू क्या है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा ए आई का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा एक्स इंटू यानी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स आई होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स आई है यहाँ डेल्टा एक्स है सिर्फ। अब इसको एड अप कर देना है हमें, तो ये एड अप का मतलब समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक में, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या लिखेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल a से लेकर b में f ऑफ x इंटू डी एक्स, मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया कि ये क्या बतलाता है उसको हमने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मैंने छोटा एरिया लिया डेल्टा है, फिर उसको मैंने सब पूरे एरिया में नंबर ऑफ n स्टिरअप थे उनको सारे को ऐड कर लिया है 1 से लेकर के n तक को। जब मैंने उसको ऐड किया 1 से लेकर के n तक को तो बोलूंगा f ऑफ xi टू डेल्टा x, पुट कर दिया उस वैल्यू को तो क्या आएगा a से लेकर b में एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें। कहाँ है अभी कर बता रहा है सिग्मा का मतलब होता है समेशन जोड़ना, तो हमें जोड़ना किसको है उन छोटे छोटे एरिया को जोड़ना है, इसलिए हम लोग सिग्मा का हेल्प ले रहे हैं। और बोलो सिग्मा का यूज क्या पड़ा क्योंकि हमें जोड़ना था, बोलो सर। जैसे कि ये जो फिगर बनाया सर ग्राफ पे सर, हाँ। तो उसमें सर ये फोर्स लगा हुआ है सर, ऐसा कोई फिगर हो जिसमें में अगर फोर्स लगा हो तो नहीं समझे, फिर से बोलिए जरा। सर 1 मिनट सर। तुम कैमरा शेयर करना चाहते हो अपना, दिखाना चाहते हो कुछ कॉपी में वगैरह कुछ ऐसा है सर? तो कोई एक आदमी इसको चांस दीजिए भाई, हम कैमरा ऑफ कर
ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि फिगर ऐसा भी हो और किसी भी ढंग का हो। ठीक है, इस बात में आप एकदम से बेफिक्र रहिए कि इसमें फिगर ऐसा भी हो सकता है तो भी ये निकलेगा। और जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं तो जब 12th में पढ़िएगा मैथमेटिक्स तो वहाँ टीचर आपको सिखाएंगे ये ऐसे फिगर का भी एरिया निकलता है। कैसे फिगर का, जरा दिखाता हूँ मैं। हम लोग जो इंटीग्रल पढ़ते हैं ना, इसका इतना एप्लीकेशन है कि आपको इंजीनियरिंग के 4 साल तक, आपको 4 साल नहीं कहूँ तो 2 साल तक आपको पढ़ना है। 4 बुक पढ़नी पड़ती है इंजीनियरिंग में, और उसमें से आपको हर सेमेस्टर में किसी ना किसी में आपको एरिया फाइंड आउट करना ही पड़ता है, वो भी इंटीग्रल की मदद से। और आपको बताना एग्जाम्पल क्या क्या है एरिया निकालने का। तो बोलेंगे शेप शुरू कर लो। पहला शेप लेते हैं हम लोग इसका, सर्कल, एरिया आप सबको पता है। दूसरा होता है शेप पैराबोला, कैसा होता है, ये होता है एस टाइप का, एस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इन सारे शेप का एरिया निकलता है। फिर होता है हमारा इलिप्स, इसका होता है शेप ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। ये है एग के शेप का, इसका भी एरिया निकलता है। और हम लोग निकालेंगे, बोर्ड में जरूरी है ये सब चीजें 12th में। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। अगला क्या है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। इसका शेप होता है ऐसा, एक ऐसा। कैसे दिखा जाए, नहीं समझ पा रहा हूँ, छोड़ो, याद नहीं है मुझे, गलत क्यों बताऊँ। हाइपरबोला का शेप नहीं याद है, लेकिन देखिएगा कुछ अलग ढंग का होता है, बड़ा अजीब, वो याद नहीं आ रहा मुझे इसका हाइपरबोला का शेप। लेकिन इन सारे फिगर का एरिया निकलता है। देखिए इसमें कोई बाउंडेड है क्या कुछ रीजन, लेकिन सबका एरिया निकलता है, और हर का एक एरिया निकालेंगे हम। और स्ट्रेट लाइन का भी एरिया निकलता है, स्ट्रेट लाइन का एरिया निकलेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई फिगर में ऐसा लाइन दे रखा हो, एरिया निकालने पूछ देगा। कभी कभी दे देगा कोई लाइन ऐसा है, ऐसे जा रहा है, एरिया निकालने पूछ देगा। तो शेप कोई भी ढंग का हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सबका एरिया निकल सकता है। एक होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला, एक होता है हाइपरबोला, दोनों का शेप होता है, वो दिमाग में नहीं आ रहा अभी। रेक्टेंगल हाइपरबोला, उनका भी एरिया निकलता है हम लोग, और इसी की मदद से निकालते हैं हम लोग एरिया, मतलब इसी फॉर्मूले के हेल्प से निकालते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस जिसमें एरिया पॉसिबल है हम उसी का निकाल रहे हैं। जैसे अभी फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे ना एरिया, किसका निकालते हैं एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एरिया नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उससे छोटा चीज क्या हो सकता है। एरिया निकालने का मकसद हमारा है बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में व्यक्त करना। ध्यान से सुनना, यहाँ हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमने एरिया निकाला था। क्यों निकाला था, ताकि हम इससे हम क्या निकाल सके, वर्क डन निकाल सके। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तब उसका एरिया निकालते हैं। अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसलिए हम लोग वीटी ग्राफ का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी मिल रही हो मतलब वो एरिया इंडिकेट करेगा। मोटा मोटी मेरा ये कहना है। अब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो अपने अलग अलग जगह पे। बस एक बार इसको पढ़ के चलिए, बाद बाकी जहां मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स की क्लासेस उनको देखते चलिएगा, आपको समझ में आती रहेगी कहाँ का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द इंटीग्रल साइन लुक्स लाइक इनक्लोज ऑफ एस। बोलता है कि अगर हम इंटीग्रल साइन का मतलब ये होता है, इसको हम कह सकते हैं, अगर एस को देखो, इसको ऊपर नीचे खींच दो इस तरीके से, तो कैसा एस दिखेगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये साइन इसका ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। ठीक है, अब कहता है द रिमेनिंग यूज द बेसिकली इज द लिमिट ऑफ द सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बोलता है कि बाकी जो भी चीज हम इसमें देखते हैं तो लिमिट ऑफ द सम ऑफ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टर्म। अच्छा, अब इसमें दो चीज आता है, इंटीग्रल हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा डेफिनिट, डेफिनिट, और एक होता है हमारा इनडेफिनिट। दोनों में अंतर क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल में क्या हो गई, इंटीग्रल में क्या हो गया, हमारे पास इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पता होगी पहले से।